नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोगों का क्लास रहेगा ये अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। और किन के लिए रहेगा, खासकर अगर देखा जाए तो वैसे देखिए जो भी एग्ज़ाम झारखंड में होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें JSSC CGL, वो भी CGL का कुछ क्वेश्चन इससे रह सकता है। बाकी उसका पोर्शन में तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये जो जेटेट है ना, जो 2024 में जेटेट सितंबर में संभावित तिथि दिया गया है एग्ज़ाम का, इस एग्ज़ाम में जो भी लोग खोट्ठा लिए होंगे क्षेत्रीय भाषा के रूप में 30 नंबर का खोट्ठा रहेगा। ठीक है, इसके लिए ये बहुत ही क्लास अति महत्वपूर्ण होगा। स्किप इसको बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस क्लास में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है ना आपको थ्योरी क्लास दिया जाएगा। सबसे पहले थ्योरी बता दे रहे हैं, फिर इससे संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो सारे आपको दे दिए जाएंगे। साथ ही पिछला क्लास में आपको खोट्ठा की उत्पत्ति का क्लास दिया गया था, उस उत्पत्ति से भी इसमें क्वेश्चन जो है MCQ का रख दिए हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को बिना इस वीडियो को स्किप किए आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है खोट्ठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम आज दूसरा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है खोट्ठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्या है? खोट्ठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। ठीक है, और ये जो आपका है JSSC JPSC जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है सबके लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। उत्पाद सिपाही हो गया, सभी के लिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है और दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, खोट्ठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। आज का हम लोगों का टॉपिक जो है ना ये है खोट्ठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। समझिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग जो है ना खोट्ठा बोल रहे हैं, है ना। अब ये जो हम लोग खोट्ठा बोल रहे हैं ना इसमें भी बहुत अपभ्रंश है। अपभ्रंश हम पहले ही बता चुके हैं, पिछला वीडियो में आप देखिएगा। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है किसी भी भाषा का बिगड़ैल रूप। क्या होता है? किसी भी भाषा जो है उसका बिगड़ैल रूप होता है। क्या होता है? बिगड़ैल रूप। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए खोट्ठा का मतलब बिगड़ैल रूप हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है कि पूरा झारखंड जो है वो अगर देखा जाए कि ये आपका देखिए झारखंड है। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें कि ये झारखंड क्षेत्र है, अब इस झारखंड क्षेत्र में जो है ना विभिन्न जगहों में विभिन्न बोली जो है वो बोला जाता है। अब मान लो कि खोट्ठा ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो खोट्ठा में मान लेते हैं कि ये आपका पलामू और गढ़वा है। अब पलामू और गढ़वा के ऊपर में क्या है? बिहार का क्या है? आपका औरंगाबाद क्षेत्र है। ठीक है, अब उधर देखिए भोजपुरी बोला जाता है, तो इसी भोजपुरी का प्रभाव कुछ तो इधर देखने को मिलेगा। और जब वो भोजपुरी हल्का सा मिक्स हो जाएगा ना, हमारे जो भी गढ़वा पलामू के खोट्ठा भाषा है उसमें अगर भोजपुरी मिक्स हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक मिश्रण तैयार कर देगा भाषा का। वही मिश्रण जो हुआ अपभ्रंश कहला गया खोट्ठा का। ठीक है, तो यही भाषा जो है ना फिर खोट्ठा भाषा में कुछ क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। उसी को हम लोग खोट्ठा भाषा का एक क्षेत्रीय रूप कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रीय रूप क्या है। क्या कह रहा है समझिएगा कि खोट्ठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडल में, खोट्ठा भाषा झारखंड के कितने प्रमंडल में बोला जाता है? 3 प्रमंडल में। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा है संथाल परगना प्रमंडल और तीसरा है पलामू प्रमंडल। अब अगर हम लोग बात करें कि 3 परगना का 16 जिला में, कितने जिला में हम लोग बात कर रहे हैं? 3
जैसे टोटल जो है 5 प्रमंडल है ना, तो 2 प्रमंडल आपका कौन सा छूट रहा है? 2 प्रमंडल आपका छूट रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और एक कोल्हान प्रमंडल छूट रहा है। ठीक है, इधर खोरठा का ज्यादा जो है प्रचलन नहीं है, लेकिन 3 प्रमंडल में आपको देखा जाए तो 16 जिला मिलेगा जहां पे खोरठा भाषा बोला जाता है। ये सब एकदम डेटा को रट लीजिएगा, एकदम ये सब परफेक्ट डेटा है। ठीक है, अब 3 प्रमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर का 7 जिला, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला आता ही है। सातों जिला का सातों जिला कौन सा है? खोरठा भाषी है। ठीक है, संथाल परगना में क्या है कि 6 जिला आता है, 6 जिला जो है वो खोरठा भाषी है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला आता है और तीनों जिला जो है ये खोरठा भाषी है। ठीक है, तो ये आपका 16 जिला हुआ। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो खोरठा भाषा का 6 क्षेत्रीय रूप है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना तो 4 ही माना जाता है, लेकिन उसी को तोड़ के उसमें भी 6 क्षेत्रीय रूप बनाया गया है। जैसे कौन कौन है? तो सबसे पहला आपका है सिखरिया खोरठा। ठीक है, दूसरा है गुलवारी खोरठा, तीसरा है रामगढ़िया खोरठा, चौथा है परनदिया खोरठा जिसको हजारीबाग खोरठा के नाम से जाना जाता है, पांचवा है देशवाली या खेरवारी खोरठा, और छठा है आपका संथाल परगनिया खोरठा। अब यहाँ समझिएगा, ये जो 6 क्षेत्रीय रूप खोरठा का दिया हुआ है ना, यानी हम लोग 3 जो प्रमंडल देखे ना, उसमें अगर क्षेत्रफल के रूप में पूछेगा कि इसका कितना क्षेत्रफल है खोरठा भाषा का, तो इसका जो है ना, कोई खोरठा जो भी आपके ये है विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि ये 31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 31,000 कितना किलोमीटर में? 31,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 31,000। ये कहने वाले कौन है? तो ये शिवदयाल सिंह है। ये किनका मानना है? तो शिवदयाल सिंह का मानना है। ठीक है, शिवदयाल सिंह जो है इनका उपनाम है शिवदीप। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन उपनाम से बहुत पूछता है। ये कहते हैं कि झारखंड में खोरठा भाषा का जो क्षेत्रफल है वो 31,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि ये खोरठा का जो भाषा है इसका जो क्षेत्रफल है ये 34,000 वर्ग किलोमीटर में पसरा हुआ है। तो दोनों डेटा को याद रखिएगा। नाम से अगर बोले तो 31,000 शिवदयाल सिंह का है, वैसे जनरली जो चल रहा है वो 34,000 है। मतलब कंट्रावर्सी है यहाँ पे। ठीक है, एक और अगर देखिएंगे तो गजाधर महतो जो है ना, गजाधर महतो जी का कहना है कि ये 40,000 वर्ग किलोमीटर जो है ना उसमें खोरठा हमारा झारखंड में फैला हुआ है। ये खोरठी का व्यवहार क्षेत्र मानते हैं इसको। 40,000 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है उसको कहते हैं कि यह क्षेत्र जो है खोरठी का व्यवहार क्षेत्र है ये। ठीक है, तो 3 डेटा को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग जो है एक और पॉइंट देख लीजिए कि कितने लोग खोरठा बोलते हैं झारखंड में और कितने का खोरठा मातृभाषा है। तो 1.5 करोड़ लोगों का। कितने करोड़ लोगों का? 1.5 करोड़ लोगों का। आपका कितना है झारखंड का जनसंख्या? 329 है ना जी, उधर छोड़ दीजिए 329, यानी इतना में से अगर हम लोग देखें तो 1.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो क्या बोलता है? खोरठा बोलता है। अब समझ लीजिए खोरठा का कितना डिमांड है झारखंड में। एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिखरिया खोरठा की बात करेंगे। ठीक है, तो सिखरिया खोरठा जो है ना, ये कहा जाता है कि सिखरिया खोरठा किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये बोकारो का जैना मोड़ है। आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। बोकारो का जैना मोड़ जो है ना, वहां से ये स्टार्ट होता है और बंगाल की सीमा तक। कहां तक जाता है ये? बंगाल की सीमा तक जो है ना, खोरठा का जिस क्षेत्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग सिखरिया खोरठा कहते हैं। अब समझिए, जो बोकारो का, ये आप समझिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका जो है ना, ये समझिएगा, ये आपका बोकारो वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इधर से क्या है? इधर बंगाल आपका सटा हुआ है झारखंड में। अब बंगाल सटा हुआ है तो बंगाल का भाषा का ही ये प्रभाव लेगा ना। वही कह रहा है कि ये बोकारो का जैना मोड़ से लेकर अगर हम लोग बंगाल की सीमा तक देखेंगे
तो वहाँ जो खोठा बोला जाता है उसी खोठा को हम लोग सिखरिया खोठा के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन सा क्षेत्र आ सकता है, तो जैनाम और बोकारो हो गया, बैरमो हो गया, चंदन कियारी हो गया, कसमार हो गया, ये सब क्षेत्र जो है ये सब सिखरिया खोठा के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कौन सा खोठा के क्षेत्र में? सिखरिया खोठा। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि सिखरिया खोठा जो है उसमें किस भाषा का प्रभाव पड़ा है, तो जाहिर सी बात है बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ेगा। बंगाल से सटा हुआ है, बंगाल का प्रभाव पड़ेगा, है ना, तो बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी झारखंड का जो खोठा क्षेत्र है ना उसमें खोठा भाषा में देखा जाए तो बांग्ला का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आपका पूरब साइड है ना वो बंगाल से हम लोग का टच करता है और इसमें 10 जिला जो है झारखंड का टच करता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बांग्ला का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। चलिए आगे अगर हम लोग थोड़ा सा अब इसका विशेषता देख लेते हैं, किसका? सिखरिया खोठा का। तो सिखरिया खोठा का सबसे पहला विशेषता था कि इसमें बांग्ला भाषा का क्या है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, दही अगर बोलना हो ना तो क्या बोला जाएगा? दोही बोला जाएगा, यानी जो बांग्ला का भाषा है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुवचन बनाने के लिए जिस प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रयोग? जैसे किसी भी बात को हम लोग बहुवचन बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? गुला, गुलिन और क्या करते हैं? गुलैन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है ना इस क्षेत्र में ये सब का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे आप पूछेंगे ना बाहर कौन खड़ा है, तो वहाँ से आपका आवाज़ आएगा, बांग्ला भाषा का प्रभाव है इसलिए कि दादा गुलन खड़े हैं वहाँ पे, मतलब भैया लोग खड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रत्यय जो हम लोग बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं ये सिखरिया भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है। छुआ के लिए गिदर शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया जो है ना जिसको हम लोग हो कहते हैं, ये क्या है? ये एक सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया का प्रयोग जो है सिखरिया खोठा में ज़्यादा होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, मैं लिखता हूँ, इसको यहाँ पे हो सहायक क्रिया का प्रयोग करके क्या कहा जाएगा? हामे। क्या कहा जाएगा? हामे। हामे पढ़ो हो, मैं का हामे हो गया। ठीक है, सॉरी, हामे और लिखता का क्या हो जाएगा? लिखो। और हो का मतलब यहाँ पे ये सहायक क्रिया हो जाएगा, मतलब हामे लिखो हो। तो इस तरह जो है प्रयोग वहाँ पे होता है सिखरिया खोठा में। आगे अगर चले तो प्रश्नवाचक शब्द में, जैसे किसी से हमको कुछ पूछना है, ठीक है, तो हम लोग पूछते हैं ना कहाँ गया था, तो वहाँ पे जो है की शब्द का प्रयोग करता है। प्रश्नवाचक के रूप में की शब्द का प्रयोग जो है सिखरिया खोठा में होता है। सिखरिया क्षेत्र में अनाज को नापने के लिए जो है ना एक पैला का प्रचलन है, ये ध्यान दीजिएगा, एक पैला का प्रचलन है। उस पैला का नाम क्या है? तो चौगदा छटाक है, याद रखिएगा। क्या नाम है? चौगदा छटाक। क्या नाम हो जाएगा? चौगदा छटाक। ये सब पूछ सकता है, चौगदा छटाक क्या है? तो पैला है। पैला क्या है? तो अनाज नापने का एक मानक है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दूसरा जो चलते हैं वो गोलवारी खोठा की ओर चलते हैं। गोलवारी खोठा जैसे कि आपको नाम से ही पता होगा कि ये गोला क्षेत्र की बात कर रहा है। गोला क्षेत्र आपका क्या है, कहाँ है? गोला जो है वो आपका रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि गोलवारी खोठा जो है कुरमाली प्रभावित क्षेत्र का नामकरण गोलवारी किया गया है, यानी गोलवारी खोठा के नाम से किया गया है। यानी जो भी गोलवारी खोठा क्षेत्र आपको मिलेगा वहाँ पे किस भाषा का प्रभाव रहेगा? तो जनजाति क्षेत्र की भाषा जो कुरमाली है उसका प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कुरमाली प्रभाव पड़ा है जिसके कारण ही इसका नाम जो है गोलवारी खोठा किया गया है। और ये जो गोलवारी खोठा आपका मिलेगा ना, ये गोलवारी खोठा आपका पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड में आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड क्षेत्र में इसका प्रभाव यानी विस्तार मिलेगा। कौन सा खोठा का? गोलवारी खोठा का। गोलवारी खोठा का अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा 18 छटाक का पैला मिलता है। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पैला है और पैला क्या है? अनाज नापने का एक पैमाना है। ठीक है, तो 18 छटाक का यहाँ पे पैला मिलता है गोलवारी में, ये सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की ओर अगर हम लोग इसका जाएं
तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक के रूप में किस शब्द का प्रयोग करते हैं गोलवारी खोट्ठा में, याद रखिएगा यहाँ पे कीना शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द का? कीना। मतलब क्यों के बदले यहाँ पे जो है ना, और कैसे के बदले कीना शब्द का प्रयोग होता है। आपका सिखरिया में की शब्द प्रश्नवाचक के रूप में लिया जा रहा था, यहाँ पे कीना शब्द को लिया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जो है सहायक क्रिया आपका आहे है। इस आहे का प्रयोग जो है राम किसमें? गोलवारी खोट्ठा में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि उसने पढ़ लिया है। क्या हम लोग दे रहे हैं एग्जाम्पल? उसने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग आहे सहायक क्रिया के रूप में इसका कैसे प्रयोग करेंगे? तो वहां पे हम लोग ये कहेंगे कि वो जो है पढ़ेल, वो पढ़ेल आहे। क्या हम लोग लिखेंगे? वो पढ़ेल आहे। मतलब जो है उसने पढ़ लिया है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वो पढ़ेल आहे, मतलब वो पढ़ने आ रहा है। ठीक है, तो आहे जो है ये सहायक क्रिया है, इसका प्रयोग करके जो है ना गोलवारी खोट्ठा का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे इसमें गोलवारी खोट्ठा में, तो यहाँ पे जो है ना हाम या हामे जो है, हाम या हामे का प्रयोग जो है ना अगर देखा जाए तो मोय के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, हाम और हामे का प्रयोग गोलवारी खोट्ठा में मोय के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया। ठीक है, जैसे मैंने खा लिया, ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो वहां पे हम लोग कहेंगे मोय खाई लाहे। मोय क्या करने आ रहे हैं? खाई लाहे। तो यहाँ पे हाम और हामे जहां पे आएगा, मैंने मतलब क्या हो गया? हाम हामे का प्रयोग है, तो वहां पे मोय शब्द का इन लोग प्रयोग करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये विशेषता आपका किसका था? गोलवारी का था। उसी तरह आगे हम लोग बढ़े तो रामगढ़िया खोट्ठा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रामगढ़िया खोट्ठा जो है उसको देखिएगा, ये गोला से लेकर पतरातू प्रखंड तक आपको मिलेगा ये भाषा। रामगढ़िया भाषा का प्रयोग, खोट्ठा भाषा का प्रयोग गोला से लेकर पतरातू प्रखंड तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में जिस खोट्ठा का प्रयोग किया जाता है वही आपका रामगढ़िया खोट्ठा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें तो आपका रामगढ़ थाना जो है ना, उसका पुराना क्षेत्र जो है, ठीक है, जो रामगढ़ के होंगे वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, रामगढ़िया खोट्ठा बोला जाता है। और अब ये रामगढ़ से लेकर पतरातू तक ये फैल चुका है। ठीक है, इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ना रामगढ़िया खोट्ठा में प्रश्नवाचक के रूप में का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग दूसरा अगर विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा विशेषता क्या है कि सहायक क्रिया के बदले ही का प्रयोग यहाँ पे मिलेगा। सहायक क्रिया के बदले क्या मिलेगा आपको? ही का प्रयोग मिलेगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ा ही, क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता हूँ। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो रामगढ़िया खोट्ठा में क्या बोलेगा? हाँ मैं पढ़ा ही। ठीक है, हाँ मैं पढ़ा ही, मतलब ही का प्रयोग जो है लास्ट में सहायक क्रिया के रूप में आएगा। तीसरी विशेषता इसकी है बहुवचन बोधक जो शब्द है, जैसे अइन और वइन। हम लोग अइन और वइन को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो ये सब का वहां पे आपको रामगढ़िया खोट्ठा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका देशवाली खोट्ठा है। और देशवाली खोट्ठा में क्या है तो याद रखिएगा, यहाँ पे पतरातू के बाद अगर हम लोग चलेंगे ना तो बड़का गांव से पलामू के आखिरी सीमा के क्षेत्र का जो भी खोट्ठा बोला जाता है वो देशवाली खोट्ठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पहले बताएं पलामू प्रमंडल में 3 जिला जो है वो खोट्ठा भाषी है। ठीक है, 3 जिला है ही प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल की भाषा देशवाली खोट्ठा है। कौन सी खोट्ठा है? देशवाली खोट्ठा है। लातेहार गढ़वा में भी देशवाली खोट्ठा का ही व्यवहार होता है, यानी 3 जिला बताए ना। और ये पतरातू के बाद बड़का गांव से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका देशवाली खोट्ठा जो है ना, ये देशवाली खोट्ठा की अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको खेरवारी खोट्ठा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी ऐसी जनजाति है, क्या कहते हैं हम लोग, जनजाति है जिसके नाम पर
खोटा का क्षेत्रीय रूप का निर्धारण किया गया है, तो खेरवार, ठीक है, क्योंकि देशवाली खोटा जो है उसको खेरवारी खोटा के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है वो समझिएगा। यानी देशवाली खोटा परमाणु परमंडल को, जो आपका पलामू परमंडल है, उसको समर्पित कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बड़का गांव से शुरू हो जाता है, पलामू तक जाता है। अब परनदिया खोटा की बात करेंगे तो परनदिया खोटा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण आपको दिखेगा। ये दामोदर नदी, परनदिया इसीलिए नाम है, ठीक है, दामोदर नदी के उत्तर, जब मान लीजिए दामोदर नदी ऐसे झारखंड में बढ़ रहा है, ठीक है, ये उत्तर क्षेत्र की ओर है, इसका परिचलन है। तो दामोदर नदी के उत्तर की ओर कोडरमा तक के क्षेत्र को झाजी ने परनदिया कहा है। कौन कहे हैं? झाजी कहे हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे नाम जयजिका विद्वान खोटा के। इस क्षेत्र को खोटा जो है ना उसको पारन दिया गया है, मतलब पार नदिया खोटा कहा गया है इसको, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? तो हजारीबाग का क्षेत्र, चतरा का क्षेत्र, कोडरमा का क्षेत्र, बगोदर का क्षेत्र, गिरिडीह हो गया, बरही हो गया, चौपारण हो गया, बड़का गांव हो गया, मांडू हो गया, इत्यादि क्षेत्र जो है ये परनदिया खोटा में आता है, ठीक है। परनदिया खोटा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको हजारीबागिया खोटा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस खोटा के क्षेत्रीय रूप को हजारीबागिया खोटा कहा जाता है? तो परनदिया को। इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे तो परनदिया खोटा जो है ना, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि परनदिया खोटा में मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी भाषा का? मगही भाषा का जो है आपका यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है ना ओकार लगाया जाता है, यहाँ पे ओकार यानी आकार शब्द का जो है प्रयोग इस क्षेत्र में ज्यादा खोटा में होता है। जैसे क्या हो जाएगा, हमें पढ़ो ही, ओकार लगा ना, ओ पढ़ो, जैसे हम लोग पढ़ो लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे ओकार लगा ढो में, तो वही कह रहा है कि हम पढ़ो ही, हम लिखो ही, हमें खा हो ही, तो ये सब जो है ओकार भाषा है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला आपका जो है, देखिए उससे पहले आप लोगों को अगर देखा जाए तो खोटा का उत्पत्ति क्लास दिया जा चुका है, जिसमें आज जो है एमसीक्यू आपको इसी में एमसीक्यू के साथ दिया जाएगा, आप लोग देखना ना भूले। ये बिल्कुल ही निःशुल्क क्लासेस है। और जो भी हमारे खोटा उत्पाद सिपाही, ध्यान रखिएगा, खोटा उत्पाद सिपाही बैच में जुड़े हुए थे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रिया मैम के नाम से, हम चैनल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी प्रिया मैम के नाम से उत्पाद सिपाही में हमारे बच्चे जुड़े हुए थे, बिल्कुल वहाँ छोड़ दें, वहाँ पैसा लूटा जा रहा था ना, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, सब कुछ फ्री दिया जाएगा और एकदम उसी रूप में दिया जाएगा। हमको कोई पैसे से मतलब नहीं है, 5 साल उस चैनल पर पढ़ाए, हम 5 रुपया उस चैनल का नहीं जानते हैं। बस यही है कि मैंने 2 से 2.5 लाख उस पर खर्च कर दिया, यही हमारी आज भी अफसोस बनता है। इसीलिए जो है आप लोग जो है वहां से निकलकर सारे चीज को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले। चलिए, प्रिया मैम के नाम से जो भी जुड़े थे, एक आपका बच गया, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, संथाल परगनिया खोटा क्षेत्र, ये छठा था ना, तो संथाल परगना खोटा क्षेत्र जो है ये नाम से ही है कि ये 6 जिला में, संथाल जिला में बोला जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र कहाँ होगा? आपका गोड्डा हो जाएगा, साहेबगंज हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, जामताड़ा आपका हो जाएगा, दुमका आपका हो जाएगा, ठीक है, आदि क्षेत्रों में ये बोला जाता है। चलिए, तो हम लोग अब एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस सब में एमसीक्यू ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्या है कि कसमार जैना मोड़ क्षेत्रीय भेद के की नाम है। मतलब कसमार जैना मोड़ का जो खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप है उसका क्या नाम है? सिखरिया खोटा है, देशवाली है, गोलवारी है, परनदिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कसमार जैना मोड़ से लेकर जो है ना वो अगर देखा जाए तो एकदम बंगाल का सियाड़ी क्षेत्र, मतलब सीमा क्षेत्र तक जो है वो कौन सा जाता है आपका? बंगाल की सीमा तक, तो सिखरिया खोटा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, खोटा भाषा सबसे बड़ विशेषता हकई। खोटा भाषा का सबसे बड़ा विशेषता क्या है?
पूर्व स्वरागम है, मध्य स्वरागम है, अंत स्वरागम है और व्यंजनागम है। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य स्वरागम। ठीक है, अब मध्य स्वरागम क्या है ये आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं, जैसे उदाहरण हो जाएगा चाइर। हम लोग चाइर को क्या लिखते हैं, हम लोग जनरली तो चार लिखते हैं ना, ये चाइर बराबर क्या हो गया, चार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मध्य स्वरागम, ये ई का तो जरूरत था नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को मध्य स्वरागम बोला जाता। मध्य स्वर की विशेषता जो है खोट्ठा में ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, मध्य स्वरागम के पटतर एकर में कौन टाहक है। देखो यहीं पे है, कुर्सी है, दाइल है, चाइल है, सभे है। तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका यहाँ पे कुर्सी नहीं, यहाँ पे आप चाइर ही कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ई का जरूरत नहीं था, दूसरा जो है यहाँ पे भी ई का जरूरत नहीं था, यहाँ पे भी अ का जरूरत नहीं था। तो ये जो है सारे आपका हो जाएगा क्या, मध्य स्वरागम का एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खोट्ठा सिखरिया क्षेत्रीय भेद केकर प्रभाव है। बांग्ला के, मगही के, भोजपुरी के, कुरमाली के। तेकर पहला जो है ऑप्शन वो हो जाएगा आपका आंसर सही। ठीक है, बांग्ला का, क्योंकि बंगाल से छटा हुआ है, सटा हुआ है ना, तो बांग्ला का प्रभाव रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, झारखंडी खोट्ठा भाषा में कौन दर्जा मिलल है। द्वितीय राजभाषा के, राष्ट्रभाषा के, लोक भाषा के, विश्व भाषा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दूसरे राजभाषा के रूप में खोट्ठा का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। दूसरे राजभाषा के रूप में झारखंड में 16 भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड कई गो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई हुआ है। 9 गो, 5 गो, 10 गो, 4 गो। तो झारखंड में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई का अगर बात करेगा ना, तो 9 गो जनजातीय भाषा का पढ़ाई होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सदानी गोठ के कई गो सदस्य भाषा है। 4 गो, 9 गो, 10 गो, 5 गो। तो सदानी गोठ का जो है 4 गो सदस्यीय भाषा है। कितना सदस्यीय भाषा है तो याद रखिएगा इसका ट्रिक से। ठीक है, खोना पक्कू, क्या ट्रिक दिए हैं इसका, खोना पक्कू। अब देखिए क्या क्या है इस खोना पक्कू में। खो से तो आपका खोट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग चले ना से, तो ना से नगपुरिया हो जाएगा। खो से खोट्ठा, ना से नगपुरिया, प से आपका पंच परगनिया और कु से आपका कुरमाली हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है आपका सदानी गोठ का सदस्य भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंडे कौन जनजातीय क्षेत्रीय भाषा एमए स्तरे पढ़ाई हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है, भाषा कय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एमए स्तरे पढ़ाई नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है कि झारखंड में कौन सा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है जिसका एमए स्तर का पढ़ाई जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नगपुरिया, दूसरा है खोट्ठा, तीसरा है पंच परगनिया, चौथा है माल्टो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, माल्टो भाषा जो है ना इसका एमए स्तर तक का पढ़ाई नहीं होता है। नगपुरिया का होता है, खोट्ठा का होता है, पंच परगनिया का होता है, ये सदानी गोछ में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का एमए स्तर का पढ़ाई झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और है, खोट्ठा भाषी क्षेत्र के क्षेत्रफल 31,000 वर्ग किलोमीटर के कर कहल है। शिवदयाल सिंह शिवदीप के, के झा जी के, पानुरी जी के, कृष्णचंद्र दास जी के। ठीक है, दास यहाँ आला होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवदयाल सिंह शिवदीप का है, ये कहते हैं 31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी जनरली जो है ये 34,000 वर्ग किलोमीटर की बात होती है खोट्ठा में। अगला क्वेश्चन है, झारखंडे सबसे ढांगा अनुसार क्षेत्र कौन भाषा है। नगपुरिया है, कुरमाली है, हो है, खोट्ठा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो खोट्ठा हो जीतो। ठीक हो, अगला क्वेश्चन हो, हेठे लिखल कौन भाषा के द्वितीय राजभाषा के पदवी नहीं मिलल हो। खोट्ठा के, बांग्ला के, माल्टो के, नगपुरिया के। तो एक राइट आंसर का हो जीतो, केकर द्वितीय राजभाषा में नहीं मिलल हो। तो ई अगर हमने देखबी ना, तो थोड़ा सा जे 16 हम भाषा दिले हियो ना,
उस भाषा के अगर देखबे तो नहीं तो वहां से पता चल जतो कि एकर केकरा नहीं दियल गेल है। तो ये जो हो जतो ना माल्टो के यहाँ पे नहीं दियल गेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख ली है। माल्टो कौन भाषा परिवार के भाषा हकई? द्रविड़ के, आस्ट्रिक के, भारोपीय के, चीनी के, तिब्बती के। तेकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जितो कि द्रविड़ भाषा के हकई, ये परिवार भाषा के भाषा हके माल्टो। ठीक है, आगे की कह रहा है कि झारखंडे कई गो क्षेत्रीय भाषा मूल क्षेत्रीय भाषा है। अभी तो नहीं कि हम यहाँ 6 गो क्षेत्रीय भाषा बतलियो, लेकिन मूल रूप में 4 गो होता। ठीक हो, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हो खोटा लस्तंगा झारखंडी खोटा लस्तंगा छत्तीसगढ़ी खरोठी से है, केकर खोरठ कहल हकै। ये जो है थोड़ा सा ना ये अजीब टाइप का मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खोटा लस्तंगा जो है, लस्तंगा मतलब क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लस्तंगा मतलब संबंध होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि खोटा लस्तंगा छत्तीसगढ़ खरोटी से है। कोची से है? खरोटी से है। ये कौन कहा है? एके झा जी कहे हैं, पांडुरी जी कहे हैं, विनोद जी कहे हैं, प्रमाणिक जी कहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एके झा जी ये बात बोले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केकर संबंध सदानी से नय है? खोटा के, नागपुरी के, कुरमाली के, कुडुक से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी तक बता चुके हैं सदानी में खोना पक्कू है, ये ट्रिक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कौन भाषा झारखंडी क्षेत्रीय भाषा नहीं हकै? नगपुरिया, पंचपरगनिया, मगही, खोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगही जो है ये क्षेत्रीय भाषा झारखंड का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है केकर संबंध सदानी गोट से है? मगही के, मैथिली के, भोजपुरी के, खोटा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खोटा का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है खोटा सबसे गढ़िया लस्तंगा है। गढ़िया मतलब क्या हो गया? गढ़िया मतलब हम लोग कह सकते हैं गहरा, और लस्तंगा मतलब संबंध। यानी खोटा का सबसे गहरा संबंध किससे है? नागपुरिया से है, पंचपरगनिया से है, कुरमाली से है, मगही से है। तो इसका सबसे ज्यादा गढ़िया लस्तंगा जो है ये कुरमाली से है, ध्यान रखिएगा। झारखंडिक सोबले ढांगा ओसार क्षेत्रीय भाषा कौन है? खोटा है, कुडुक है, संथाली है, नगपुरिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ढांगा ओसार मतलब क्या हो गया? ढांगा ओसार का मतलब हो गया बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ। क्या हो गया? बहुत अधिक क्षेत्र में विस्तार या तो फैला हुआ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है खोटा में इसको ढांगा ओसार। खोटा भाषा के खट्टा भाषा नाम केकर देल हकै? एके झा जी के, कृष्णचंद्र दास आला के, पानुरी जी के, या तो फिर क्या कह रहा है महेश गोलवार जी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एके झा जी। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? एके झा जी। एके झा जी का आप याद कीजिए, वहाँ पे जो हम उत्पत्ति वाला जो दिए है ना, उसमें आप देखिएगा जाके, आपका वहाँ पे जो है ना एकदम अच्छे से ये चीज़ दिया गया है कि कौन जो है किस भाषा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और उस समय क्या होता है कि ज़्यादा जो है ये गलती होने का आपका चांस रहेगा। तो ये जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खरठा बोल रहा है ना। अच्छा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खरठा कृष्ण चंद्र दास आला जी बोले हैं। ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा खोटा का उत्पत्ति में खरठा शब्द का प्रयोग जो है वो कृष्णदास आला जी किए हुए हैं, जिस पर BN ओहदार जी जो हैं वो इस पर कटाक्ष भी करते हैं, व्यंग भी करते हैं कि जो खोटा भाषा है उसमें कोई खरठा नाम का शब्द नहीं है जिसका ये अर्थ जो है प्रकृति से मिला हुआ निकले। ठीक है, तो ये कृष्णदास आला हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है खट्टा भाषा के लस्तंगा सिंधु घाटी सभ्यता से है, ई केकर कहल है? एके झा जी के, निवास जी के, महेश गोलवार के, नरेश नील के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एके झा जी का कहा हुआ है कि खोटा भाषा का उद्भव जो हुआ है वो सबसे पुरानी लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी लिपि खरोष्टी से हुई है। ठीक है, सदान के आगमन झारखंडे कैसे भैलन? नून ढोवे के ले तारे होलई,
धर्म प्रचारे के लिए तारे होलय, युद्ध के लिए तारे होलय, सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी से जो है ये क्या हुआ है, सदान शब्द का आगमन हुआ है। एक ही बार सारे सदान थोड़ी ना आ गए, जैसे जैसे काम का ये हुआ वैसे वैसे बढ़ते चले गए। सदान वैसन गैर जनजातीय समुदाय हकै जेकर, कह रहा है कि वैसन मतलब क्या हो गया, वैसन मतलब हो गया कि वैसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि सदान वैसा गैर जनजातीय समुदाय है जिसका सैकड़ों हजारों साल के झारखंडे इतिहास है। 50-60 बछरे मांझे झारखंडे बसल है, 10-20 बछरे बसल है सभे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि झारखंड में सदान वो है जो सैकड़ों हजारों साल से झारखंड का इतिहास उन लोगों का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा ध्वनि स्तर सबले बेसी लस्तंगा कौन भाषा से है? पाली से, प्राकृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि खोरठा भाषा का जो ध्वनि है ना, उसमें सबसे ज्यादा, बेसी मतलब क्या हो गया ज्यादा, लस्तंगा मतलब संबंध, कौन सा भाषा की ध्वनि से है? पाली की, प्राकृत की, हिंदी की, अपभ्रंश की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली भाषा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा भाषिक आबादी कितना है? मोटा मोटी 1.25 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। तो अभी आपको बता चुके हैं 1.5 करोड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा सियाड़ी क्षेत्र कौन भाषा नहीं है? सियाड़ी मतलब क्या होता है, सीमा क्षेत्र होता है, ठीक है। कह रहा है भोजपुरिया, मगही, बांग्ला, नगपुरिया, मतलब खोरठा भाषा का सियाड़ी क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? सियाड़ी क्षेत्र का भाषा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि उसके अनुसार जो है ये भोजपुरिया हो जाएगा। इसीलिए आप याद कीजिए, जो आपका वो थे कौन, ई जयनारायण, ठीक है, वो इसी पर ना मांग किया था, जो धनबाद तरफ, बोकारो तरफ भोजपुरिया को रख दिया गया था क्षेत्रीय भाषा के रूप में, है ना, जो कि हम लोग का है भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, खोरठा सियाड़ी क्षेत्र कौन भाषा हकै? मगही हकै, नागपुरिया हकै, बांग्ला हकै, या फिर क्या है, सभे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सियाड़ी क्षेत्र का भाषा नागपुरिया भी है, मगही भी है, बांग्ला भी है। अगला क्वेश्चन है, खोरठा एगो भाषा हकै, आकार बहुला, उकार बहुला, इकार बहुला कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका। आकार बहुला जैसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आकार बहुला का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग खोरठा में ये क्या बोलते हैं ना, गया मतलब गया। तो यहाँ पे देखिए आ आया ना, आकार बहुला इसी को कहते हैं। जैसे हम लोग को आया तो कहते हैं ना अइला, अइला मतलब यहाँ पे आकार आया, ठीक है। उकार बहुला की अगर हम लोग बात करेंगे तो उकार बहुला में क्या हो जा सकता है? जैसे हम लोग कहते हैं कोई गया तो कहते हैं ना गेलू, मतलब ऊ वहां पे लगा तो वही हो गया उकार बहुला। जैसे हम लोग कहते हैं किसी को कुछ बोले तो हम लोग कहते हैं ना कहलू, तो ये हो गया आपका उकार बहुला, ठीक है। तो ये सब खोरठा में ज्यादा प्रचलन होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषाएं कौन मात्रा का प्रयोग कम हुआ है? हर्ष मात्रा के हुआ है, दीर्घ मात्रा के हुआ है, या तो फिर कह रहा है आपका हर्ष दीर्घ मात्रा के हुआ है, या तो फिर किसका होता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। खोरठा भाषा में दीर्घ मात्रा जो है ना, यानी बड़ी मात्रा जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग जो है वो कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, खोरठा शब्दिक मांझे अवैया स्वर के की कहल जा है? मध्य स्वरागम, आदि स्वरागम, अंत्य स्वरागम कौन होना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बीच में आ रहा है शब्द, जैसे हम लोग चार को चाइर लिखे थे, ठीक है, तो ये जो है ये मध्य स्वरागम हो गया। अगला क्वेश्चन है, खोरठा एगो हकै स्वतंत्र भाषा, मगही भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा, या तो फिर बांग्ला भाषा हकै? तो खोरठा जो है कौन सा भाषा है? तो ये जो है एक प्रकार का स्वतंत्र भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खोरठा जो है खरोठा हुआ, फिर खरोठी हुआ, फिर खरोष्ठी हुआ, केकर देल सिद्धांत है? ए.के. झा जी के, श्रीनिवास पानुरी के, विनोद महतो के, नरेश नीलमणि को। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए.के. झा जी का दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, सरसर, फरफर, गसगस, हड़हूट, झरहर कैसन साड़ा हकै? साड़ा मतलब क्या होता है? साड़ा मतलब ध्वनि होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साड़ा मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है।
अब ये सब जो है ना, ये सब हम लोग शब्द जो है खोठा में यूज करते हैं। जैसे देखिए हवा चल रहा है तो कहते हैं ना अरे झरझर हो रहा है, कुछ गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अरे झरझरा के देखो गिर रहा है सब। तो ये सब जो है हम लोग ध्वनि का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सांप जा रहा है कहते हैं सरसरा के देखो भाग रहा है, कुछ उड़ रहा है तो हम लोग कहते हैं ना अरे फर 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 फसफर उड़ रहा है ये। तो ये सब जो है ये ध्वनि है खोठा के। वही कहता है कि कैसन साड़ा हकै, अनुकरणात्मक हकै, अनुरणात्मक हकै, धवनात्मक हकै, सभी हकै। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सब हो जाएगा, ठीक है। अनुकरण के रूप में भी हम लोग लिए हैं, अनुरणात्मक के रूप में भी हम लोग उच्चारण करके प्रयोग करते हैं, ध्वनि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खरठा माने प्रकृति हवा है, केकर कहल हकै। एके झा जी के कहल हकै, कृष्णचंद्र दास आला जी के कहल हकै, या तो फिर श्रीनिवास पानुरी, या तो किनका कहा हुआ है शिवनाथ परमाणिक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम लोग वहां पे देखे थे यही खट्ठा में मिस्टेक हुआ था कि खट्ठा जो है वो कौन बोले हैं कि खोठा भाषा का जो उद्भव हुआ है वो खट्ठा से हुआ है। खरठा का मतलब होता है पपड़ी सूखा हुआ, ठीक है। ये इसी रूप में इसको प्रयोग किए हैं कि सभी भाषा जो है अलग अलग भाषा का इस पर प्रभाव पड़ा तो ये इस पर एक परत के रूप में जम गया और वही पपड़ी जो है उसको इन्होंने खोठा खट्ठा बोला और खट्ठा से ही खोठा का निर्माण हुआ है, यानी उत्पत्ति हुआ है। तो ये कहते हैं कि खट्ठा का मतलब प्रकृति होता है और ये कौन कहते हैं तो कृष्णदास चंद्र आला कहते हैं और इसी को BN ओहदार कहते हैं कि ये खोठा जो है भाषा उसमें कोई खट्ठा नाम का शब्द नहीं है और उसका कोई भी अर्थ जो है प्रकृति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है BN ओहदार के मते खोठा का आधार भाषा की है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम प्राकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माय माटी मातृ। समझिएगा, माय हो गया, माटी हो गया और मातृ हो गया, ठीक है। केकर देल हकै, क्या पूछा जा रहा है, केकर दिया हुआ है। भाषा आर मानुष नारा, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना ये ध्यान रखिएगा, माय माटी मातृ, क्या है यहाँ पे माय माटी मातृ, ठीक है। मातृ यहाँ पे ये उसके बाद यहाँ से ये चला आएगा, ठीक है। माय माटी मातृ भाषा और मानुष नारा केकर देल हकै, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एके झा जी का दिया हुआ है, श्रीनिवास पानुरी का, आला जी का, गुलवारी जी का। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो जितने भी देखिए ये जो झा जी लिखते हैं अपना, ठीक है, खोठा में लिखे हैं वो सारा माय माटी मातृभाषा मानुष पर ही ये लिखे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये नारा जो है एके झा जी का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है खोठा अनार्य मूल भाषा हकै, ई केकर कह नाम हकै। कि खोठा जो है ना अनार्य लोग का मूल भाषा है, ये किनका मानना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये एके झा जी का हो जाएगा, ठीक है। इनका कहना था क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से उत्पत्ति जोड़ते हैं ना, तो इसीलिए अनार्य मूल भाषा ये कहते हैं, ठीक है। खोठा भाषा आर्य मूल भाषा नाय हकै, ई बात केकर कहल हकै। एके झा जी का, निवास पानुरी का, कृष्णचंद्र दास आला का, नरेश क्या है यहाँ पे नरेश जी कमल का कहा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ क्या कहा हुआ है, एक सेकेंड। अनार्य मूल भाषा के हकै ई किसका कहा हुआ है ना। तो ये तो आपका एके झा जी का कहा हुआ है और आगे कह रहा है कि आर्य मूल भाषा के नय हकै, ई बात केकर का। अच्छा, यहाँ पे नय कहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोठा सदानी भाषा मध्य स्वरागम मात्रा के स्वर वर्ण में लिखल के चलते भेल है, ई किसका कहा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कहा हुआ है वो किसका है, BN ओहदार का, एके झा जी का, पांडुरी जी का, शशि जी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा, खोठा सदानी भाषा हम लोग जानते हैं खोठा सदानी भाषा में है, ठीक है। मध्य स्वरागम जो मात्रा का प्रयोग हो रहा है ना उसके स्वर वर्ण में लिखने के चलते हो रहा है, ये कहा हुआ किनका है, तो ये BN ओहदार जी का है। अगला क्वेश्चन है चतवारी चारी, चेयर हो गया, रिनोती हो गया, सुनीत हो गया, करोती करेत हो गया।
चलती चलत हो गया, यह नगद मध्य स्वरागम भैलय, मतलब इतना को जो है ना वो मध्य स्वरागम मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ई केकर मते हकै, विनोद कुमार जी के, नंदमणि जी के, प्रमाणिक जी के, बी एन ओहदार जी के। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बी एन ओहदार सर मानते हैं कि ये सब जो है मध्य स्वरागम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा में केकर प्रभाव है, संथाली मुंडारी कुड़ुक के, संथाली कुड़ुक बंगला के, मगही मैथिली भोजपुरी के, संथाली कुड़ुक बांग्ला के। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संथाली कुड़ुक बांग्ला मगही का प्रभाव है। ठीक है, खोरठा भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हेठे लिखल कौन भाषा जनजाति और सदान के मांझे जोरनार भाषा नहीं हकै, मतलब कह रहा है हेठे लिखल, मतलब हेठे मतलब हो गया नीचे। ठीक है, कौन भाषा है कि जनजाति और सदान के मांझे मतलब बीच में, जोरनार मतलब संबंध हो गया, भाषा नहीं हकै, कुडुख, नगपुरिया, खोरठा, कुरमाली। तो इसका अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि हेठे लिखल कौन भाषा जोरनार भाषा नहीं हकै, यहाँ पे बोल रहा है ना। अच्छा, नहीं हकै तो इसका कुडुक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नगपुरिया तो है, खोरठा है, कुरमाली तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, हेठे लिखल कौन भाषा सदानिक सदस्य भाषा नहीं हकै, तो खड़िया, कुरमाली, नागपुरी, खोरठा हम लोग खोना पक्कू देख चुके हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़िया। संथाली और सदान के मांझे कौन भाषा जोरनार भाषा हकै, खोरठा हकै, कुडुक हकै, खड़िया हकै, हो हकै। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, संथाली और सदान के मांझे कौन भाषा हकै, तो इसका हो जाएगा खोरठा भाषा, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कुडुख, उरांव और सदान के मांझे कौन भाषा जोरनार भाषा हकै, कुडुख और उरांव के साथ बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कुडुख और उरांव में अगर देखेंगे तो खोरठा होगा कि हो होगा कि खड़िया या संथाली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, करो हई क्रियारूप केकर प्रतिस्थाप हकै, ये छांटिए, कर हई, करतई, केर, करे है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर हई क्रिया रूप में हम लोग कर हई का प्रतिस्थाप रूप को हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा के लेतारे कौन टा सही हकै, करो हई, करे है, केर है, करू है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा करो हई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, खोरठा भाषा के लेतारे कौन सा सही है, कर हई, कर हई, कर हई, कर हई, चारों देखिए कर हई उच्चारण ही होता है, लेकिन खोरठा भाषा के संबंध में अगर देखा जाए तो कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर हई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा के लेतारे कौन टा गलत हकै, यहाँ पे गलत छांटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो गलत जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो था ना वो कर हई ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, इसको सुधार लीजिएगा, सॉरी, क्योंकि एक ही जैसा जो है ना वो सब है। ठीक है, वो जो हाइफन वाला कर हई होता है ना ये आपका होगा सही। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसको गलत माना जा रहा है। ये जो है नई खोरठा में उच्चारण होता है, कर हई का होता है ये करो हई का होता है, करत हई का होता है। ठीक है, ये इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हेठे लिखल कौन भाषा जोरनार भाषा है, कुरमाली, खोरठा, नगपुरिया, सभे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभे। अगला है, कुडुख, उरांव और सदान के मांझे कौन भाषा जोरनार भाषा है, ये शायद हो गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन कहताम टा सही है, मतलब कौन सा कहा हुआ यहाँ पे सही है। कह रहा है कि संथाल और उरांव के जोरनार मुंडारी हकै, उरांव और मुंडा के जोरनार जे है से भाषा खड़िया हकै। तीसरा कह रहा, हो और मुंडा के संपर्क भाषा कुडुख हकै। या तो फिर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि उरांव और सदान के मांझे जोरनार भाषा जे है वो की हकै, सदानी हकै।
अब इसमें से देखिए कौन सा आपका यहाँ पे सही पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ आपका गलत नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उरांव और सदान के मंझेक मतलब बीच में जोरनार भाषा सदानी है के, ये गलत है, ठीक है, बाकी आपका सब सही है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खोठाई बहुवचन बनवेक शब्द गुला गुलिन शब्द कौन भाषा लेल प्रयोग करल गेल है? नागपुरिया के लिए, कुडुक के लिए, भोजपुरिया के लिए या बांग्ला के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बांग्ला के लिए। बताए थे ना उसमें सिखरिया खोठा में, याद कीजिए। का की कीना सबके माने की है? एक है, विभिन्न है, कोई नहीं, या फिर मोटा मोटी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। का की कीना सबका प्रयोग प्रश्नवाचक रूप में किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे का प्रयोग होता है, कहीं पे की का, कहीं पे कीना का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, की आर की मतलब ये वाला की या तो फिर इधर वाला की, हर सही दीर्घई का यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। मांझे की अंतर है, की संयोजक हकई, की प्रश्नवाचक हकई, कोनो फर्क नहीं है, की संयोजक हकई, कोई संबंध नहीं है। तो एक राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये दोनों के बीच संयोजक हकई और प्रश्नवाचक हकई, इससे अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिखरिया खोठा कौन क्षेत्र में बोलल जा है? चास चंद्र कियारी, जैना मोड़, पतरातू रामगढ़, कोडरमा, चतरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंदन कियारी, चास, जैना मोड़, बोकारो साइड, ठीक है। खोठा कौन भाषा पारिवारिक भाषा है? कई द्रविड़ के, ऑस्ट्रिक के, भारतीय आर्य के, चीनी तिब्बती के। तेकर जे आंसर राइट हो तो वो हो जितो की भारतीय आर्य भाषा के, ठीक हो। अगला क्वेश्चन हो, झारखंडी कौन भाषा पारिवारिक भाषा नहीं पावल जा है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीनी तिब्बती भाषा परिवार का हम लोग के पास नहीं पाया जाता है। खोठा भाषा के हेठे देल केकर सीधा संबंध है? सदान से, उरांव से, मुंडा से, हो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि खोठा जो है सदान क्षेत्र मतलब भाषा के रूप में आता है, ठीक है। सदानी लोग बोलता है, इसीलिए जो है यानी सदान कौन है? जो जनजाति को छोड़कर जो भी यहाँ पे लोग हैं सभी सदान में आते हैं, वो लोग जो भाषा बोलते हैं वो सदानी भाषा होता है ना, ध्यान रखिएगा। खोठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नहीं है? कुरमाली, नगपुरिया, सदान, कुडुक। तो कुडुक से नहीं होगा ये, क्योंकि खोना पक्कू में 4 भाषा आता है, सदानी है वो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खोठा भाषा के हेठे लिखल केकर सीधा संबंध है? सदानी के, द्रविड़ के, ऑस्ट्रिक के, काछरी भाषा परिवार। तो सदानी से ये हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खोठा केकर से संबंध है? ओलचिकी से, तोलोंग लिपि से, वरांगछिती से, खरोष्टी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरोष्टी से। देखिए ओल चिकी जो है ये संथाली लोग का लैंग्वेज है, ठीक है, सॉरी लिपि है, संथाली लोगों की लिपि है, जिसको रघुनाथ मुर्मू जो है वो दिए थे। कौन दिए हैं? रघुनाथ मुर्मू दिए हैं। और कब दिए हैं? 1941 में। झारखंड जीके का बहुत फेमस है, ठीक है। अब अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे 2 लिपि आपका बचा है, ठीक है, तोलोंग लिपि और वरांगछिती, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे अगर पढ़े होंगे तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। वो जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब ये जो है अगर नहीं आएगा तो हम वहाँ जरूर आंसर आप लोगों को देंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ये लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलचिकी बहुत बार पूछा गया है, सबके मुंह में रटा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा छुपा रुस्तम टाइप का है। अगला क्वेश्चन है, खोठा के केकर से संबंध है? वरांगछिती से, ओलोकचिपी से, तोलोंग सिकी से, देवनागरी। तो खोठा का जो हम लोग लिखते हैं ना वो लिपि उसकी देवनागरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खोठा केकर मांझे संपर्क के काम करे है? आदिवासी सदान के, सदान जनजाति के, सदान संथाल के, सभेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि खोठा भाषा ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं जनजाति के साथ नहीं बोल रहे हैं, तो सबके बीच जो है संपर्क भाषा के रूप में खोठा काम कर रहा है, ठीक है। खोठा केकर मांझे संपर्क भाषा काम करो है? सदान संथाल, सदान मुंडा, सदान उरांव, सभे। तो इसका भी सारा हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खोठा कौन क्षेत्रीय भाषा नहीं है? पश्चिमी सिंहभूम के, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, परमाणु मंडल। तो ये जो है
3 प्रमंडल का 16 जिला आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे खोरठा भाषी है तो ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खोरठा कौन लिपि लिखल जा है, मतलब खोरठा जो है कौन सा लिपि में लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि तो अभी बता चुके हैं आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोरठा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है, ब्राह्मी से, खरोष्टी से, मंदारिन से, बंग लिपि से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे सर्वमान्य जो मत है खोरठा की उत्पत्ति का वो डॉक्टर ए के झा जी का है। और डॉक्टर ए के झा जी ये कह चुके हैं कि खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता की लिपि जो है खरोष्टी, उससे हुई है। ऑप्शन है हमारे सामने, ओलचिकी है, खोरठा लिपि है, देवनागरी है, बांग्ला। तो ओलचिकी में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, खोरठा लिपि। अगला है आपका, खोरठा भाषा का संबंध केकर से है। खोरठा भाषा का जो संबंध है वो किससे है। पहला ऑप्शन है प्राकृत से है, दूसरा आपके सामने है अपभ्रंश से है, तीसरा है पाली से है, चौथा है सभेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खोरठा भाषा का संबंध कौन प्राकृत से है, नगपुरिया से, हो से, कुरमाली से, खोरठा से। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ना वो क्या कर रहा है, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लोग क्या होंगे, फंसेंगे। जैसे देखिए कहाँ पे फंसेंगे वो समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये कि खोरठा भाषा का संबंध जो है वो कौन सा प्राकृत से है। खोरठा भाषा का जो संबंध है वो कौन सा प्राकृत से है। और ऑप्शन आपके सामने क्या दे रहा है, ऑप्शन हमारे सामने दे रहा है नगपुरिया है, हो है, क्या है, उसके बाद कह सकते हैं कुरमाली है और खोरठा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खोरठा ही हो जाएगा। यहाँ पे कुरमाली में घुस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत भी करेगा आपको, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, खोरठा भाषा का संबंध कौन अपभ्रंश से है। खोरठा भाषा का जो संबंध है वो कौन सा अपभ्रंश से है ये पूछ रहा है। महाराष्ट्री से है, ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका कि अर्धमाघी से है, सौरसेनी से है या माघी से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माघी से है। ठीक है, प्रकृति में पावल गेल ध्वनि के अनुकरण से बनल शब्द खोरठा भाषा के आधार हकै, ई केकर कहल हकै। एके झा जी के, कृष्णचंद्र दास आला के, तीसरा हो जाएगा आपके सामने, तीसरा क्या हो जाएगा आपके सामने, तीसरा हो जाएगा पानुरी जी, चौथा ऑप्शन जो है वो विनोद जी को याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकृति में पावल गेल ध्वनि, मतलब जो प्रकृति में ध्वनि पाया गया है, ठीक है, उसी ध्वनि के आधार पे कह रहा है कि जो खोरठा है वो बना हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसी ध्वनि के आधार पर जो है वो खोरठा बना है। ये किसका कहा हुआ है, तो ये जो है आपका ऑप्शन दे रहा है एके झा जी दे रहा है, ठीक है, और कृष्णचंद्र दास आला दे रहा है, पानुरी जी। चौथा में आप लोग जो है ना ए एंड बी दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा में ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, और इसका राइट आंसर ही फोर्थ नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का दोनों प्रयोग किए हैं, एक के झा जी भी किए हैं और कृष्णचंद्र दास आला भी किए हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके, देवघर जिला खोरठाएं ऊपरे कौन भाषा के कटी असर पड़ल है। कटी मतलब थोड़ा सा होता है। ठीक है, मगही के, मैथिली के, बांग्ला के, अंगिका के। तो देवघर जिला की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि उसका प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उसका प्रभाव जो है वो मैथिली का देवघर जिला में पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रभाव खोरठा पे। अगला है, खोरठा भाषा सबसे बेसी कौन भाषा का प्रभाव पावल जाए, बांग्ला के, असमिया के, उड़िया के, भोजपुरी के। तो इसका राइट आंसर हम लोग पहले भी जान चुके, बांग्ला भाषा का ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है, संथाल परगनिया क्षेत्रीय रूपे कौन भाषा बेसी प्रभाव खोरठा पावल जा है, मैथिली के, मगही के, अंगिका के, या तो फिर क्या हो जाएगा आपका बांग्ला का। तो मैथिली का, देवघर हम लोग बांग्ला देखें तो संथाल परगना वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषाएं कौन प्रश्नवाचक शब्द के मानक मानल गेल है, का के, किना के, की के, कौन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा की। ठीक है, की का जो है ना ज़्यादातर प्रश्नवाचक रूप में मानक माना गया है।
गिरिडीह जिला कौन प्रश्नवाचक शब्द चलो है? गिरिडीह जिला आप डायरेक्ट दे दिया, कौन सा प्रश्नवाचक? तो सबसे ज्यादा मानक जो रहेगा उसी का चलेगा, तो की इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोटा देशवाली क्षेत्रीय भेदें कौन भाषा का प्रभाव है? मगही भोजपुरी के, नागपुरिया पंच परगना के, या तो फिर कह रहा है आपका नागपुरिया कुडुक का, मैथिली अंगिका का। तो खोटा देशवाली, देशवाली किधर चल रहा है सबसे पहले समझिए। तो आपका जो है हम बताए ना पलामू प्रमंडल है ना, पलामू प्रमंडल में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मगही और भोजपुरी का प्रभाव ले लेगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोटा देशवाली क्षेत्रीय भेद के नाम कौन जाति के नाम पर पड़ा है? खेरवार पर, मुंडा पर, संथाल पर, उरांव पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेरवार जनजाति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोटा शब्द के जन्म खरोष्टी लिपि से भेल है, ये ककर कहा लगे? तो ये एके झाजी का कहा हुआ है, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। अगला है कौन जनजातीय भाषाएं खोटा के बेसी शब्द पावल जा है? कुडुक में, मुंडारी में, संथाली में, या तो फिर कह रहा है आपका हो में। तो कौन सा इसमें जनजातीय भाषा है जिसमें इसका ज्यादा जो है ना ये प्रयोग आपको देखने को मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कुडुक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुडुक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आप लोगों का और अगला क्वेश्चन है पलामू प्रमंडल में खोटा कौन क्षेत्रीय रूप पावल जाए? देशवाली, गोलवारी, सिखरिया, रामगढ़िया। तो हम लोग पहले जानते हैं देशवाली, जिसको खेरवारी खोटा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है संथाल परगनाएं खोटा कौन क्षेत्रीय रूप पावल जा है? तो यहाँ पे डायरेक्ट नाम के रूप में लिखा हुआ है संथाल परगनिया खोटा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ये है ही नहीं। अगला क्वेश्चन और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दुमका जिलाई खोटा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जाए? संथाल परगनिया, सिखरिया, देशवलिया और गोलवारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाल परगनिया। ये जिला आप लोग जरूर याद रखिएगा। 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में है, सब खोटाभाषी है। 6 जिला संथाल परगना सभी खोटाभाषी, 3 जिला परमाणु प्रमंडल खोटाभाषी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। हमारे द्वारा दी हुई अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा तो कम से कम इतना मेहनत का तो कम से कम मोटिवेशन दीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष हम बहुत अच्छे से सब कुछ करवा सके। अभी देखिए मेरे पास सुविधा कम है। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि हम परेशान हो चुके हैं उस चैनल से। ऐसा किया गया कि हम अपना नोट्स तक भी कुछ ले नहीं सके, जो कि हम अपना हाथ से सब कुछ बनाए थे। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और वैसे क्या हम कह सकते हैं, वैसे लोगों से दूर होइए। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सारा कुछ करवा देंगे आप लोग को। जैसे जैसे सुविधा होते जाएगा सब कुछ करवाएंगे। ये क्लास जो है ये रांची से अवेलेबल हो रहा है। कमेंट अगर अच्छा लगा तो ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला जो क्लास दिया जाएगा वो CDP का क्लास होगा। ठीक है, CDP का क्लास देखते हैं 5 बजे तक आप लोग का, शाम तक अगर हो तो दे देंगे। ठीक है, और CDP के क्लास में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न रहेंगे और उसमें थ्योरी भी रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।